हे हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप सब लोग अच्छे हैं। मैं आपके लिए लेके आई हूँ यू के उच्चारण से रिलेटेड सारे रूल, जो कि यू का जो है किस मीनिंग में, किस तरह से इसका जो है यूज़ होता है, किस जो है अल्फ़ाबेट के साथ मिलके इसका जो है ध्वनि या फिर जो इसका जो उच्चारण है, जिस इसका जो साउंड है कैसा निकलता है, उसके बारे में आज हम जानने वाले हैं कि जो है यू जो है किस किस अल्फ़ाबेट के साथ और कहाँ कहाँ पर इसका जो है यूज़ यानी कि साउंड कैसा आता है, तो इसके बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। फर्स्ट रूल जो है हमारा, जो कि यू का है, वो है दो कॉन्सोनेंट के बाद यू आए, दो कॉन्सोनेंट के बीच में है कि यू आता है तो इसका उच्चारण जो है अ से होता है, यानी कि अ हो जाता है। जैसे हम इसको सुन नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे सन। हम इसको जुस्ट नहीं पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे जस्ट। डस्ट नहीं पढ़ेंगे, हम इसको क्या पढ़ेंगे? डस्ट। नेक्स्ट रूल क्या कहता है, जब जो है एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर ई आए, यानी कि बीच में क्या है, दो कॉन्सोनेंट के बीच में यू है एंड लास्ट में ई आता है, तो हम इसे कैसे पढ़ेंगे? इसको हम पढ़ेंगे यू से। जैसे क्यूट, ट्यून, इस तरीके से क्या है, हम इसको पढ़ते हैं। तो मूट नहीं पढ़ते हैं, म्यूट पढ़ते हैं इसको हम, यानी कि जो है यू जो है यू का मतलब यू को पूरा यू हम इसको पढ़ते हैं जब भी लास्ट में ई दिखे तब। अब हम क्या पढ़ नेक्स्ट रूल है हमारा तीसरा, कि किसी वर्ड में यू के बाद आर ई आए, क्या आए? आर और ई, तो इसको हम पढ़ेंगे ओ से पढ़ते हैं। कैसे? पूरे नहीं पढ़ेंगे, इसको प्योर पढ़ते। सूरे नहीं पढ़ेंगे, श्योर पढ़ते। क्यूरे नहीं पढ़ेंगे, इसको क्योर पढ़ते हैं। यानी कि जब भी आपको यू में के बाद, यू के जस्ट बाद आर और ई दिखे, यानी कि यू आर ई जो है तीनों साथ में दिखते हैं, तो हम इसको पढ़ते हैं ओ से। नेक्स्ट रूल क्या है, किसी वर्ड के लास्ट में यू आर ई आए तो हम उसे अर से पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट वही चीज़ है, बट जस्ट एक साथ में आता है, तो वो उसका अलग रूल हो गया, लेकिन ये थोड़ा सा अलग है। इसको जो है यू आर ई जहाँ पर भी साथ हम देखेंगे तो यूरे नहीं पढ़ेंगे, हम इसको पढ़ेंगे क्या? और क्या पढ़ेंगे? और जैसे नेचुरल, नेचुरल नहीं, नेचर पढ़ेंगे। कल्चर पढ़ते हैं, फ्यूचर पढ़ते हैं, तो कुछ इस तरह से इसको हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल है, यू के बाद ही आए तो उसे हम ऊ से पढ़ते हैं। किससे पढ़ते हैं? ऊ से। कैसे? ब्लू ही नहीं पढ़ेंगे, ब्लू पढ़ते हैं। क्लू ही नहीं पढ़ेंगे, क्लू पढ़ते हैं। ट्रू ही नहीं पढ़ते, इसको क्या पढ़ते हैं हम? ट्रू। जब भी यू के साथ क्या आए? ई, जस्ट यू और ई जब साथ में है तो हम इसको क्या पढ़ेंगे? ऊ पढ़ लेंगे, सीधा ऊ से पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट रूल क्या है कि तो कहीं वर्ड में यू का उच्चारण ऊ से होता है, तो ये जो है हमारे अल्फ़ाबेट, यानी कि जो क ख घड़ी के जो यू होता है, जिस तरह से हम इसको पढ़ते हैं वैसे ही इसको हम पढ़ने वाले हैं, जो ऊ को पढ़ते हैं। जैसे पुश हो गया, फुल हो गया, बुल हो गया। तो हम जिस तरह से नॉर्मल अल्फ़ाबेट में पढ़ते हैं यू का उच्चारण बारकड़ी में, वैसे ही इसका जो है हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल क्या कहता है, अगला जो है यू के बाद आर आए तो उसे हम क्या पढ़ते हैं? अ से। ऊर नहीं पढ़ते हैं, उसको पढ़ते हैं अ, यानी कि यू के
जस्ट बाद आर होना चाहिए, हम उसे क्या पढ़ते हैं, अ से पढ़ते हैं। तो कैसे, पूरब नहीं होता है, बर्फ होता है। पूरन नहीं होता है, बर्न होता है। टूरन नहीं होता है, टर्न होता है। यानी कि जब भी आपको यू के जस्ट बाद आर दिखता है तो इसका जो है साउंड कुछ अ का आता है। तो बर्फ, बर्न, टर्न, कुछ इस तरह से इसका जो है उच्चारण होता है। अगला जो है यू का उच्चारण है वो है, यू के बाद दो कॉन्सोनेंट आए तो उसे हम अ से पढ़ते हैं। कैसे, यू के बाद एन सी है, यानी कि दो कॉन्सोनेंट उसके बाद जो है दो कॉन्सोनेंट जो है साथ में होने चाहिए, अलग अलग। उसके बाद अगर वोवल्स आ जाता है तो इसका जो है उच्चारण कुछ अलग हो जाएगा। तो जैसे लिखा हुआ है अंकल, अंडर, अम्ब्रेला, दिख रहा है, इसका जो है पूरा उच्चारण जो है एकदम अलग हो जाता है। सो हमारा नेक्स्ट रूल है, लास्ट रूल है, यानी कि 9th नंबर रूल क्या कहता है। आगे हमने जो पढ़ा कि दो कॉन्सोनेंट साथ में होते हैं तो हम उसे यू, जब भी आप यू अगर आगे है दो कॉन्सोनेंट जस्ट उसके बाद में है तो हम अ से पढ़ते हैं। लेकिन इसमें क्या रूल है कि अगर यू के जस्ट बाद कॉन्सोनेंट आए और उसके बाद में वोवेल्स आए, यानी कि स्वर आ जाता है, तो उसको हम किससे पढ़ते हैं, यू से पढ़ते हैं। किससे पढ़ते हैं, यू से। कैसे, इसको यूनिट पढ़ते हैं, ठीक है, यूनियन, यूरिनल। तो कुछ इस तरह से हम इसको जो है पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा मैं ज़रूर बताएं, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और बाकी इस पर अगर आपको और भी मतलब ए, ई, आई, ओ, यू से चारों जो हमारे वॉवल्स हैं उसके बारे में मैंने सारा जो है एक एक करके सब पर एक एक वीडियो डाला हुआ है, तो आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। तो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।